हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप लोगों को ग्रामर ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है ना बच्चों। जो ट्रांसलेशन होता है, जो ग्रामर होता है, इसकी आप जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज्यादा ये आएगा। इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग, ज्यादा से ज्यादा आप इसे प्रैक्टिस करें। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी कोई काम पास्ट में परफेक्ट हो चुकी रहती है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई भी काम पास्ट में यानी भूतकाल में पूर्ण हो चुकी रहती है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं, उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैड होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बिफोर आता है और बाद में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अनुसार जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट के रूप में लिख देते हैं। यानी जो काम पहले हो चुका रहता है उसे हम हैड के साथ लिखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं। आप जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट आपको बताया गया था, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। तो जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे, और जो काम पहले हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे। जैसे नरेश के आने से पहले, नरेश के आने से पहले मैं बेंगलोर जा चुका था। नरेश के आने से पहले मैं बेंगलोर जा चुका था। मैं बेंगलोर जा चुका था। इस सेंटेंस में कौन सा काम पहले हुआ है? इस सेंटेंस में मैं बेंगलोर जा चुका था, ये काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले हो चुका रहता है उसको हम पहले बनाते हैं। आई हैड गॉन, तो इसमें सब्जेक्ट मैं है, तो हम यहां आई लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जा चुका था, जाने का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। आई हैड गॉन। बैंगलोर, ऑब्जेक्ट है बैंगलोर, तो बैंगलोर लिखेंगे। आई हैड गॉन बैंगलोर, ये काम बाद में हुआ है, नरेश के आने से पहले। तो जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट के रूप में बनाते हैं। तो लिखेंगे बिफोर नरेश आने से पहले, आना यानी कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, बिफोर नरेश केम। तो नरेश के आने से पहले मैं बेंगलोर जा चुका था। इसमें मैं बेंगलोर जा चुका था पहले काम हुआ है, तो पहले लिखे आई हैड गॉन बेंगलोर। नरेश के आने से पहले ये काम बाद में हुआ है, बिफोर नरेश केम। यदि इसमें होता नरेश के घर आने से पहले तो हो जाता बिफोर नरेश केम टू होम या केम होम। सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं। रश्मि के आने से पहले या रश्मि के जाने से पहले, रश्मि के जाने से पहले
मैं सो चुका था। रश्मि के जाने से पहले मैं सो चुका था। तो यहां पे देखिए कौन सा काम पहले हुआ है, मैं सो चुका था, यह काम पहले हुआ है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, आई हैड स्लेप्ट। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, यानी यहां पे कर्ता सब्जेक्ट मैं हूं, तो सब्जेक्ट मैं आएगा पहले आई। इसके बाद हैड आएगा, सो चुकना, सोना यानी स्लिप, स्लिप का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, SLEPT। आई हैड स्लेप्ट बिफोर रश्मि। बाद वाला पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। जो बाद वाले सेंटेंस होते हैं, जो काम बाद में होता है, वो पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। तो बाद वाले में रश्मि सब्जेक्ट है, बिफोर रश्मि। जाना यहां पे वर्ब है, गो वेंट गॉन। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, बिफोर रश्मि वेंट। आई हैड स्लेप्ट बिफोर रश्मि वेंट। कुछ सेंटेंसेस बाद वाले होते हैं, यानी तुम्हारे जाने के बाद मैं वहां गया। तो जो बाद वाला सेंटेंस है, तुम्हारे जाने के बाद मैं वहां गया, तो इसमें आप एक एग्जांपल देखिए, तुम्हारे जाने के बाद मैं वहां गया। इसमें कौन सा काम पहले हुआ? इसमें यह काम हुआ, तुम्हारे जाने के बाद मैं वहां गया, यानी ये काम पहले हो रहा है, और मैं वहां गया ये बाद में हो रहा है। तो जो बाद वाला, इसमें जो बाद में काम हुआ है उसको पहले लिख देंगे, पास्ट के इंडिफिनिट वाले को। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। आई वेंट देयर। आफ्टर, यू हैड गॉन। आफ्टर यू हैड गॉन। तो जो बाद वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप ध्यान रखिए कि जो काम बाद में होता है उसको पहले लिखते हैं, पास्ट इंडिफिनिट वाले को, और जो काम पहले होता है उसको बाद में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड लगा के। तुम्हारे जाने के बाद मैं वहां गया, आई वेंट देयर आफ्टर यू हैड गॉन। इसी तरह निगेटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIVE। निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, फिर हैड, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, और जो काम बाद में होता है पास्ट इंडिफिनिट में। यदि सेंटेंस हो, नरेश के आने से पहले मैं बेंगलोर नहीं जा चुका था। मैं बेंगलोर नहीं जा चुका था। नहीं जा चुका था। तो अब निगेटिव बन गया। तो यहां पे जब इसे बनाएंगे ट्रांसलेशन, आई हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। आई हैड नॉट गॉन बैंगलोर बिफोर नरेश केम। तो बच्चों, अफर्मेटिव में निगेटिव में सिर्फ नॉट का अंतर होता है, और वो नॉट हैड के बाद लग जाता है। बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग
नहीं होती है। इस चीज को क्लियर कर लीजिए। रश्मि के जाने से पहले मैं सो चुका था, तो मैं नहीं सो चुका था। सेंटेंस हो अगर नेगेटिव, मैं नहीं सो चुका था। रश्मि के जाने से पहले मैं नहीं सो चुका था। आई हैड नॉट स्लेप्ट, हैड के बाद नॉट लग जाएगा। आई हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर रश्मि वेंट। तुम्हारे जाने के बाद मैं वहां गया, निगेटिव बनेगा। तुम्हारे जाने के बाद मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं गया। तो मैं वहां नहीं गया, क्योंकि बात लिखा हुआ है तो पहले पास्ट इंडिफिनिट वाला आएगा। आई डिड नॉट, आप जानते हैं पास्ट इंडिफिनिट में नेगेटिव के लिए डिड नॉट का यूज होता है। आई डिड नॉट गो, वहां नहीं गया, गो देयर। आई डिड नॉट गो देयर आफ्टर यू हैड गॉन। तो बाद वाले सेंटेंसेस में जो काम बाद में हुआ है उसको पहले लिखते हैं पास्ट इंडिफिनिट के रूप में, और जो काम पहले हुआ है उसको बाद में लिखते हैं हैड लगा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी इसके इसी तरह से इंटरेस्टिंग है। ये एक्सरसाइज आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं W वाले या हाउ, उसको हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हैड लिखते हैं या HAD हैड। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिफोर लिखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट के रूप में लिखते हैं। तो पहले हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट के रूप में लिखेंगे। जैसे शिप्रा के आने से पहले, शिप्रा के आने से पहले रवि कहां गया था। शिप्रा के आने से पहले रवि कहां गया था, यानी रवि कहां जा चुका था। तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ, ये काम पहले हुआ, रवि कहां गया था। तो इसको इस नियम के अनुसार लिखेंगे। कहां, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो इसको वेयर को सबसे पहले लिखेंगे, वेयर, फिर हैड। ये हैड यहां पे प्लूरल नंबर में भी लगेगा और सिंगुलर नंबर में भी लगेगा। यहां पे कोई ऐसा नियम नहीं है कि सिंगुलर के लिए कुछ दूसरा लगे और प्लूरल के लिए कुछ दूसरा लगे, दोनों ही नंबर्स में हैड का यूज होता है। तो वेयर हैड रवि, सब्जेक्ट है रवि, गया,
जाना, यानी गो वेंट गॉन। चूंकि ये बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, हैड लग जाएगा। वेयर हैड रवि गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन। वेयर हैड रवि गॉन बिफोर, शिप्रा के आने से पहले। तो ये काम बाद में हुआ है, रवि पहले जा चुका था, शिप्रा बाद में आई है। बिफोर शिप्रा केम। वेयर हैड रवि गॉन बिफोर शिप्रा केम। तो इसमें आपने देखा कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है डब्ल्यू वाला, उसको पहले लिखती है। लेकिन आपको मालूम है कि वाक्यों में यदि क्या शब्द सेंटेंस के सबसे पहले आए तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं। जैसे क्या तुम्हारे हंसने से पहले मोहन क्या तुम्हारे हंसने से पहले मोहन जा चुका था। यहां पे देखिए क्या बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि सीधे हैड लिखेंगे। हैड। कौन सा काम पहले हो चुका है? मोहन जा चुका था, ये पहले हुआ है। इसके बाद मोहन तुम हंसे हो, तो हैड मोहन वर्ब की थर्ड फॉर्म जा चुका था, गो वेंट गॉन। हैड मोहन गॉन बिफोर, ये काम बाद में हुआ है इसलिए पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बिफोर यू, हंसने की इंग्लिश लाफ होती है, लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ्ड। बिफोर यू लाफ्ड। तो बच्चों आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार बना लेते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। जैसे शिप्रा के आने से पहले रवि कहां नहीं गया था, यदि सेंटेंस हो कहां नहीं गया था। शिप्रा के आने से पहले रवि कहां नहीं गया था, तो इसका बनेगा वेयर हैड रवि नॉट गॉन बिफोर शिप्रा केम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। इसी तरह सेकंड देखिए, क्या तुम्हारे हंसने से पहले मोहन नहीं जा चुका था, तो इंट्रोगेटिव भी है, नहीं लग गया तो नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। हैड मोहन नॉट गॉन बिफोर यू लाफ्ड। तो बच्चों इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक्स के एक्सरसाइजेस को भी आप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज को देखेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी ट्रांसलेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन को पूरी कोशिश करता हूं कि उसको रिप्लाई दिया जाए और बच्चों को अच्छे से गाइड किया जाए, क्योंकि इंग्लिश आपको मालूम है
एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आजकल बिना इंग्लिश के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। इंग्लिश आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अपनी मदर टंग पे तो घमंड स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन आपको इंग्लिश को भी उतने ही अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को आप बहुत अच्छी तरीके से अब सीख चुके होंगे और किसी भी एक्सरसाइज को, खास करके पास्ट परफेक्ट टेंस को, आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं।